हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम लेकर आ गए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। और यहाँ भी सीखेंगे कि थर्मामेट्री क्या होती है, साथ में भी सीखेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। तो करते हैं लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हेडिंग बनाइए बच्चों, टेम्परेचर। तो बच्चों टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो बताता है कि बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। जैसे हर बार हम अपने हाथों को टच करके सेंस करके हम ये नहीं पता करेंगे कि ये बॉडी गर्म है या ठंडी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। और टेम्परेचर का मेजरमेंट जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसे बोलते हैं थर्मोमेट्री। लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से, थर्मोमेट्री। ये क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deal measurement of temperature, measurement of temperature, जिसके अंतर्गत हम टेम्परेचर के मापन का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोला जाता है? थर्मोमेट्री। अब बात आती है कि सर बार बार टेम्परेचर के मेजरमेंट की बात कर रहे हो, तो पहले तो ये तो बता दो कि थर्मामीटर क्या है, यानी कि टेम्परेचर मापने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो अगला हेडिंग बनाते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर सर ये क्या होता है? ए डिवाइस which is used to measure the temperature, जिसका इस्तेमाल टेम्परेचर को मापने के लिए करें, वही क्या है? आपका थर्मामीटर है। अब बात आती है कि सर थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर कैसे करता है? तो इसके लिए पैमाने बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट कंसीडर करते हैं। दो रेफरेंस फिक्स पॉइंट कंसीडर किया जाता है, रेफरेंस पॉइंट। और वो ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो फिक्स होना चाहिए। और वो कौन कौन सा रेफरेंस पॉइंट फिक्स करेंगे, यूज करेंगे? वो है पानी का आइस पॉइंट, और क्या है? पानी का स्टीम पॉइंट। सर पानी का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट क्यों? क्योंकि पानी जो है एसटीपी पर आसानी से स्टीम भी अवेलेबल रहता है और आसानी से आपको आइस पॉइंट में भी मिल जाएगा, यानी जीरो वैल्यू पर। यानी जीरो तो हालांकि सेल्सियस ने अपने पैमाने पर आइस पॉइंट को जीरो लिया था, लेकिन यूं समझ लीजिए कि ये पानी के दो ऐसे स्टैंडर्ड पॉइंट है जो आसानी से अवेलेबल है। पानी आइस स्टैंडर्ड पर भी पाया सकता है आसानी से एसटीपी पर, और आप समझ सकते हैं कि स्टीम स्टैंडर्ड भी पाया सकता है आसानी से। तो हम लोगों ने क्या किया है, इन दोनों पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, एक आइस पॉइंट को, एक स्टीम पॉइंट को। सर आइस पॉइंट क्या होता है? आइस पॉइंट का एक नाम और है मेल्टिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिसपे क्या हो, कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, आइस में कन्वर्ट हो रहा हो, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। कि बर्फ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या करता है, मेल्ट करता है। बात आती है दूसरी चीज, सर स्टीम पॉइंट क्या होता है? स्टीम पॉइंट बोलो या उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलो, वह टेम्परेचर जिसपे क्या हो, कोई लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट। तो इसको क्या किया, अगर मैं पैमाने की बात करूं, दो रेफरेंस फिक्स पॉइंट कंसीडर किया गया, एक स्टीम पॉइंट, एक आइस पॉइंट। और सबसे पहले जो पैमाना बनाया गया वो सेल्सियस ने अपना पैमाना बनाया फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो कैसे बनाया उन्होंने अपना स्केल असाइन किया, उसमें एक आइस पॉइंट दिखा दिया और दूसरा क्या किया, एक स्टीम पॉइंट दिखा दिया। ठीक है सर, आइस पॉइंट को उन्होंने 0 नाम दिया, 0 वैल्यू नाम दिया, और स्टीम पॉइंट को 100 वैल्यू नाम दिया।
और कहा भैया कि हम अपने थर्मामीटर में 100 डिवीजन करेंगे। कितना डिवीजन करेंगे? 100 डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये किसका थर्मामीटर है? ये सेल्सियस का थर्मामीटर हो गया। ठीक है सर, बात आती है कि फ़ारेनहाइट ने क्या किया, इनके बाद क्या आते हैं फ़ारेनहाइट। इन्होंने कहा भैया नहीं नहीं नहीं, हम अपना पैमाना बनाएंगे, माई लाइफ माई रूल्स। सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट कहता था कि भैया हम अपने नियम बना रहे हैं, अपना थर्मामीटर बनाएंगे, और जैसे आपने 0 मान रखा है आइस पॉइंट को, हम 0 नहीं मानेंगे, हम 32 मानेंगे। ठीक है, यानी इसमें उन्होंने क्या बोला, मैं 32 मानने वाला हूं। और ये डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब समझ सकते हैं, ये जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ये क्या हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसमें क्या हो गया, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। कौन सा पॉइंट? आइस पॉइंट। और कहा साहब मैं क्या मानने वाला हूं, स्टीम पॉइंट को मानूंगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कितने डिवीजन करूंगा? आप साहब कितना कर रहे हो? 100। मैं बहुत छोटे 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 कितना करूंगा? 180 डिवीजन करूंगा। अब जाहिर सी बात है, इनकी भी वही मेजरमेंट ये भी कर रहे हैं, आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट, तो इनका दोनों का लेंथ सेम ही होगा। बशर्ते क्या होगा, इनके डिवीजन क्या होंगे? छोटे होंगे। इनके डिवीजन क्या होंगे? छोटे होंगे। इनके डिवीजन बड़े बड़े होंगे। इन्होंने अपनी कहानी गढ़ी। बाद में एक और आए जिनका नाम था कैल्विन। उन्होंने कहा साहब शांत रहो, झप्पड़ मार देंगे तुमको, थपड़ियां डालेंगे, हम भी अपना नाम रोशन करेंगे, हम भी अमर रहेंगे। इन्होंने कहा साहब रुको, मैं बनाता हूं थर्मामीटर अपना। इन्होंने कहा कि मैं जो है बॉइलिंग पॉइंट को मानूंगा 373.15 क्या केल्विन। यानी इनका जो प्रचलित एसआई यूनिट भी है, आप लोगों ने फंडामेंटल यूनिट का नाम सुना होगा, उसमें केल्विन क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है, जो कि एसआई यूनिट है। इन्होंने कहा भैया केल्विन पैमाने पर लो थर्मामीटर, और इनके लिए जो है आइस पॉइंट कितना था? आइस पॉइंट 273.15 केल्विन। और बात आती है स्टीम पॉइंट के बाद उन्होंने अपने थर्मामीटर में दुनिया का सबसे छोटा ताप दिखाया। पहले मैं कैमरा चेक करता हूं बच्चों की नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन्होंने अपने थर्मामीटर में दुनिया का सबसे छोटा ताप दिखाया, जिसको उन्होंने क्या बोला? 0 केल्विन टेम्परेचर। इसी को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। ये वह टेम्परेचर है जिस पर क्या हो? ऑल एक्टिविटी बीइंग स्टॉप, सारे पार्टिकल्स का हिलना डुलना बंद। भाई टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, जूम बराबर जूम मोशन करते रहते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर पे आके सारी एक्टिविटी रुक जाती है। तो साहब ये इन्होंने अपने स्केल में कितना दिखाया? दुनिया का सबसे छोटा ताप दिखाया। और इनका स्केल और इनका स्केल आपस में लगभग मैच करता था, क्योंकि इनके स्केल में कितना डिवीजन था? 100 ही डिवीजन था। ठीक है सर। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया इनका अपना अपना स्केल बनाने का तरीका। अब सोच रहे होंगे कि सर स्केल बनाने के लिए क्या कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी यूज किया जाए जो टेम्परेचर के साथ लीनियरली बढ़ रहा हो, तभी तो थर्मामीटर बनेगा। भाई टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा हो वो प्रॉपर्टी भी लीनियरली बढ़ रहा हो। जैसे जो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर आता है, जिसमें अल्कोहल भरा रहता है या मरकरी भरा रहता है, तो क्या होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, उस मरकरी का बैलूनिक एक्सपेंशन होता है मस्त तरीके से मस्त, और वो बैलूनिक एक्सपेंशन लीनियरली हो रहा होता है। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को, यानी कि बैलून की वाली फिजिकल प्रॉपर्टी को एज अ बेस मान करके थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सर क्या हम बैलून ही कर सकते हैं? नहीं साहब, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में तो बैलून को ही एज अ बेस माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आप रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी को एज अ बेस मानकर थर्मामीटर बना सकते हो। सर कैसे? रेजिस्टेंस कैसे? मैंने कहा साहब रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी वायर में करंट दौड़ता है, गर्म हो जाता है, गर्म होएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और गर्म होएगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी साहब मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस जैसे बढ़ेगा हम वैल्यू समझ लेंगे। उसके लिए एक स्केल बना दिया जाता है कि रेजिस्टेंस इतना राइज करेगा तो हम समझ लेंगे टेम्परेचर मेरा इतना राइज कर देगा। बढ़िया तरीका है, रेजिस्टेंस को बेस मान लो। गैसियस थर्मामीटर कैसे बनाया जाता है साहब? गैसियस थर्मामीटर बनाने के लिए, जैसे गैसियस थर्मामीटर बनाने का तरीका क्या होता है साहब? आ जाओ देख लो मस्त तरीके से।
क्या आपको पीवी बराबर एनआरटी आता है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मैंने कहा अगर मैं ये n नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, अगर मैं बैलून को कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब कांस्टेंट बैलून पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगी, या यूं कह लीजिए जैसे प्रेशर राइज होएगा वैसे टेम्परेचर राइज होगा। तो ये एक क्या है, गैसियस थर्मामीटर बनाने का तरीका है, यानी कि प्रेशर वाली फिजिकल प्रॉपर्टी को बेसिस मान करके थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या वैल्यूम वाली बना सकते? मैंने कहा वैल्यूम वाली बातें कर रहा था, अगर मैं क्या कर दूं, प्रेशर को कांस्टेंट ले लूं साहब, तो ये कांस्टेंट अगर हुआ, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, अगर इसको कांस्टेंट लेंगे तो वैल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैल्यूम बढ़ेगा। तो वही मैंने बोला नहीं, अगर गैस का वैल्यूम बढ़ रहा है साहब तो आप अपने थर्मामीटर में मार्क्स कर दीजिए, और जैसे जैसे वैल्यूम बढ़ेगा उसी हिसाब से हम समझ जाएंगे टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। ये तरीका होता है थर्मामीटर बनाने का। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आती है कि सर कन्वर्जन कैसे करें। मैंने कहा आ जाओ देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने तीनों स्केल दोबारा बना दिया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने 100 डिवीजन कर डाला है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है काउंटिंग, समझ लीजिएगा 100 डिवीजन है। यहाँ ये आइस पॉइंट हो गया पानी का, जो कि कितना होता है, इन्होंने लिया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ होता है स्टीम पॉइंट ऑफ द वाटर, जो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दोनों फिक्स पॉइंट होता है, ये वातावरण के साथ परिवर्तित नहीं होता, ये फिक्स रहता है। ठीक है सर, और क्या होता है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये सब क्या है, ये आइस पॉइंट जो है 0 लिया, और ये सब स्टैंडर्ड पॉइंट है जो फिक्स होता है पानी का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन्होंने कहा भैया हम हमारी अपनी दुनिया है, मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को बोलूंगा, माई लाइफ माई रूल्स। बाहर में जाओ सब लोग, मेरा थर्मामीटर यूज करना है करो, तो जाओ सेल्सियस पे जाओ। ठीक है, अपनी कहानी। ये आइस पॉइंट इन्होंने ये लिया था, और स्टीम पॉइंट जो लिया वो कितना लिया सॉरी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहा भैया हम 180 करेंगे, कितना करेंगे 180 विभाजन करेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने कहा केल्विन आए, केल्विन ने कहा भैया भैया ओ भैया मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं इसको मानूंगा 273.15 केल्विन, इसको मैं मानूंगा जो स्टीम पॉइंट है इसको 373.15 केल्विन, और मैं अपने थर्मामीटर में दुनिया का सबसे छोटा ताप दिखाऊंगा जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। और डिवीजन मैं भी 100 करूंगा, सेल्सियस की तरह मैं भी बनूंगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने कहा यार कैसे कन्वर्जन करते हैं, वो फार्मूला कैसे याद रखें। मैंने कहा फार्मूला नहीं याद है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करो, दिमाग लगाओ। मान लो यार बीच में कोई टेम्परेचर ऐसा है सेल्सियस में जहां पर इसकी वैल्यू क्या है, C है। यहां पर भी उतने ही हम क्या करते हैं, उसी वैल्यू पर जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है वो कितनी है, F है। मैं मानता हूं कि वहां पर क्या है, हमें ये नहीं पता इसमें कितने डिवीजन है, लेकिन मैं इन दोनों का लेंथ तो सेम मान सकता हूं। यहाँ पर जो C है उसको यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सेम लेंथ पर, सेम पॉइंट पर, जितने पॉइंट पर ये होगा बेस से, उतने एक पॉइंट पर बेस से हम इसको F मान लेते हैं, और इसी को बेस से हम क्या मानते हैं, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट का मान लेते हैं, K मान लेते हैं। अब करना कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा रेशियो के रूल लगाओ तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो गया। जीवन में नहीं बोलोगे, मस्त ट्रिक है, मस्त चलता है। देखा आ जाओ, देखो अगर ये लेंथ चाहिए तो 100 माइनस वाट 0 डिवाइडेड बाई C माइनस 0, ये रेशियो वाइज इसकी वैल्यू 212 माइनस 32, 212 माइनस 32 डिवाइडेड बाई व्हाट, F माइनस 32, F माइनस 32 इज इक्वल टू, यहां क्या कर सकते हैं 373.15 माइनस कितना 273.15 अपॉन K माइनस
K माइनस 273.15, यही करना है भाई। बस यार ये फार्मूला तैयार है मस्त तरीके से। दुनिया कोनो फार्मूला कोई कन्वर्जन करना हो, कोई याद रखो, कोई भी कन्वर्जन, सेल्सियस से फारेनहाइट, फारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस पे जाना है, मस्त लगाओ। अब देखो निकालता हूं रिलेशन साहब, इन दोनों का करो। 100 अपॉन C इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई F माइनस 32, 0 से 0 का क्रियाक्रम हुआ। यहां से निकालना किसकी वैल्यू है, मान लेते हैं C निकालना है, तो C इज इक्वल टू आएगा यहां से 10 अपॉन 18 को नीचे लाएंगे और F को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, F माइनस 32, यानी कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 80, सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। ये कन्वर्जन किसका हो गया, सेल्सियस से फारेनहाइट पे जाना है। तो अच्छा एक बात, इसमें स्पेशल एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसमें, वो कौन सी वैल्यू है जिसमें फारेनहाइट और सेल्सियस सेम आ जाता है। तो साहब यहां पर C है, यहां पर भी F की जगह पे C रख दो, C का मान निकालो माइनस का 40 आएगा, माइनस इसका मतलब माइनस के 40 वाली वैल्यू पर सेल्सियस की वैल्यू निकालो, चाहे यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोलो, चाहे माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट बोलो, दोनों सेम आता है, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने कहा मजा तो तब आए जब इन दोनों को पकड़ के क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 100 अपॉन क्या C इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 नहीं 373 273 100 डिवाइडेड बाई K माइनस 273.15, 100 मर गया, कितना आएगा C इक्वल टू K माइनस 273.15, K इक्वल टू आएगा सेल्सियस प्लस 273.15। साहब यहां से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को केल्विन में। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं बच्चों। सबसे पहले आप जानिए टेम्परेचर। टेम्परेचर वह फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें पता चलता है कि हीट का ट्रांसफर किधर होगा। जैसे एक चाय है, चाय की केतली में चाय गर्म है, तो जाहिर सी बात है कि जो हीट का फ्लो होता है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा, तो यानी एनर्जी का ट्रांसफर हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो यानी टेम्परेचर के माध्यम से पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट किधर होगा। ठीक है सर, समझ में आया। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर से पता चलता है कोई बॉडी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म। फिर हुआ कि सर टेम्परेचर मापिंग कैसे, मैंने कहा बना लेते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर बनाने के तरीके क्या है कि आपको दो रेफरेंस फिक्स पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे जो आसानी से अवेलेबल हो। पता चला कि पानी का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट दोनों STP पर अवेलेबल है। लगा लीजिए दिमाग, एक आइस पॉइंट लीजिए, एक स्टीम पॉइंट लीजिए। आइस को सेल्सियस ने कहा भैया आप 0 बोलेंगे और सेल्सियस ने कहा स्टीम पॉइंट को मैं 100 बोलूंगा। 100 डिवीजन खट 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 खट। फारेनहाइट है, कहे नहीं मैं 32 बोलूंगा और इसको 212 बोलूंगा। 180 खट 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 180 डिवीजन। बस यार करना कुछ नहीं है, बीच में टेम्परेचर मान लो, जैसा मैंने मान लिया बीच में इसको C, इसको F, इसको T, K, कुछ नहीं करना है। इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, खटाक से रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन करो, मस्त करो, एंजॉय करो। धन्यवाद।